हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुलिका कश्यप एंड आई एम न्यूट्रिशनिस्ट मधुलिका। और आज मैं बात करूंगी आपसे स्टूडेंट्स के बारे में, जो विद्यार्थी हैं पढ़ने वाले, उनके बारे में। जब से मैंने पर्सनल क्लाइंट लेने शुरू किए हैं थायराइड के लिए, उसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं वो आए मेरे पास और जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने बताया कि उनको थायराइड का इशू है, उनको पीसीओडी का भी इशू है, कुछ लड़के भी हैं जिनको थायराइड का इशू है। तो इस तरह से जिनके पेरेंट्स ने मुझे कॉल किया या जिनके पेरेंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया कि हमारे बच्चे को थायराइड जो है, जो उनका टीएसएच है वो हाई हुआ है और हम डॉक्टर ने बोला है कि आपको ये मेडिसिन जो है वो कंटिन्यू करनी पड़ेगी। और ऐसे जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, उनको हेड्स ऑफ, क्योंकि उन लोगों ने इतनी अवेयरनेस दिखाई है और शायद उनको ट्रस्ट भी है इस बात पे कि डाइट और सप्लीमेंट जो होते हैं ये थायराइड के इश्यूज को टोटली रिवर्स कर सकते हैं। अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो भी अगर उनके अंदर पीसीओडी या पीसीओएस का प्रॉब्लम भी होता है, तब भी उनके अंदर जो ये सिम्टम्स होते हैं ये भी पूरी तरीके से रिवर्स हो जाते हैं। नॉर्मल जो लाइफ वो लोग भी जी सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट किया, उनके पेरेंट्स ने उनको कोई भी सपोर्ट नहीं किया। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैंने अपने जो मेरी फी है उसमें मैंने डिस्काउंट भी किया है। स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए मैंने डिस्काउंट भी किया है। लेकिन अभी मैंने ये जो देखा है, काफी सारे बच्चे वैसे भी जो पेंडेमिक है उसकी वजह से भी और नॉर्मली भी जिनके पेरेंट्स उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं और वो कहते हैं कि मेडिसिन ही तो खानी है, सुबह आप खा लो लेकिन ये सब चक्कर में मत पड़ो। तो उन लोगों के लिए मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जो भी लोग ऐसे हैं जो कि सोचते हैं कि हम अगर थायराइड का एक सुबह मेडिसिन खा लेते हैं तो दैट इज सिंथेटिक हार्मोन्स एंड दैट इज नॉट अ ट्रीटमेंट। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये एक ट्रीटमेंट है तो ये ट्रीटमेंट नहीं है। आपका ग्लैंड किसी वजह से थायरॉक्सिन हार्मोन यानी कि T3 हार्मोन जो है बॉडी में प्रॉपर नहीं बन रहा है और आप T4 का सिंथेटिक हार्मोन अपने बच्चों को दे रहे हैं, जो कि आपके बच्चे के बॉडी के अंदर जाके T3 में कन्वर्ट होगा। लेकिन जो उसका रूट कॉज है, जो उसका बेसिक कॉज है कि ऐसा क्यों हुआ उसके बच्चे के साथ, उसके ऊपर ना तो आप कोई काम करते हैं और ना ही आपका कोई जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं वो काम करते हैं। लेकिन जो मेरा तरीका है, मैं बच्चों को सिर्फ डाइट देती हूँ और डाइट जो होती है पूरी तरीके से सेफ होती है। अगर जरूरत पड़ती है तो मैं इनको सप्लीमेंट एडवाइस करती हूँ जो कि वो अमेजोन से इजीली बाय कर सकते हैं। और उन बच्चों के लिए मैंने स्पेशली जो है डिस्काउंट भी रखा है। लेकिन अब मैं बात करूंगी उन बच्चों के बारे में जिनको जो, क्योंकि वो स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो वो अर्न तो नहीं करते हैं, अर्निंग तो उनकी कोई नहीं होती है, वो टोटली जो होते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। तो मैं उनकी भी मदद करना चाहती हूँ, तो मैं आज ये आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो बच्चों, मैं आप लोगों से एक बात कह देती हूँ कि अगर आपको थायराइड का इश्यू है, अगर आपका टीएसएच हाई है, आपका वेट गेन हो रहा है और आपका अगर हेयर फॉल भी हो रहा है, आपके पीरियड्स जो है वो डिसऑर्डर में है, नहीं पूरी तरीके से ठीक से होते हैं, तो उन बच्चों को सबसे पहले जो डाइट उनको चुननी चाहिए दैट इज ग्लूटेन फ्री डाइट। उनको टोटली ग्लूटेन फ्री डाइट के ऊपर ही जाना पड़ता है और उसमें सबसे मेन जो उनको काम करना पड़ता है वो करना पड़ता है अपने लिवर के ऊपर, अपने लिवर के डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर। अगर मेरे से पर्सनल क्लाइंट ले, जब मेरे पास कोई पर्सनल क्लाइंट होता है तो मैं उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग या उसकी जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग मैं उनके लिए जो डाइट प्लान होता है वो डिजाइन करती हूँ। लेकिन अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उन लोगों के लिए मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूंगी, बच्चों आप लोग ना ग्लूटेन यानी कि गेहूं का आटा होता है उसके अंदर ग्लूटेन होता है। अगर आप गेहूं के आटे की जगह कोई भी आटा आप यूज करते हैं, उसके अंदर हेल्दी फैट्स जो होते हैं उसको इंक्लूड करते हैं, तो आप इस प्रॉब्लम से काफी हद तक रिवर्स हो सकते हैं। और अगर आप अपने लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस अपनी डाइट के अंदर करते हैं जिससे आपका लिवर डिटॉक्स होता है, तब भी आप जो है इस प्रॉब्लम से बहुत इजीली बाहर निकल जाते हैं। और टर्मरिक और करेला, ये दो चीजें ऐसी होती हैं जो कि लिवर के डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। तो मैं आप लोगों को यही एक मैसेज देना चाहती हूँ बच्चों, जो लोग ऐसे हैं, जो लोग स्टूडेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते हैं या फिर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के लिए ये एक एडवाइस है कि वो ग्लूटेन फ्री डाइट को अपनाएं। और जब वो इस प्रोसेस में होते हैं, अपने आप को कम से कम एटलीस्ट 1 मंथ उनको देना चाहिए
ग्लूटेन फ्री डाइट के लिए, जिसमें कि उन लोगों को किसी भी तरह की जंक फूड, किसी भी तरह का अल्कोहलिक कंजप्शन या फिर किसी भी तरह का कोई भी जो एडिक्शन होता है उससे उन लोगों को दूर रहना चाहिए। तो इन चीजों का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखें और बिल्कुल नियम से अपनी जो डाइट है आप उसको फॉलो कीजिए। और जो अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हो तो पर्सनली भी ले सकते हैं, उसमें आपको आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं सप्लीमेंट भी एडवाइस करती हूँ। और इस तरीके से आप अपने जो थायराइड के सिम्टम्स हैं, जो पीसीओडी के सिम्टम्स हैं, उनको भी आप रिवर्स कर सकते हैं इजीली। डोंट वरी, ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये चीज आपको करनी पड़ती है। समटाइम्स क्या होता है, लोगों को डाइजेशन का जो प्रॉब्लम होता है वो कई बार वो लोग फेस करते हैं। तो डाइजेशन का जो प्रॉब्लम होता है इसके कई सारे कॉजेज होते हैं, जिसमें से एक होता है कि आपके लिवर का जो एसिड है वो प्रॉपर नहीं है। हमारे लिवर के अंदर जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है उसका काम होता है बाइल जूसेस को बनाना। जब भी हम खाना खाते हैं तो जो हमारा जो गॉल ब्लैडर होता है वो बाइल जूसेस को सिक्रीट करता है, जिससे कि खाना जो होता है वो टूटता है। फैट में और खाने में आपस में जो जब खाना टूटता है तभी वो खाना जो होता है डाइजेस्ट होता है और तभी हमारे जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी जो होती है एब्सॉर्ब करती है। लेकिन अगर आपके जो स्टमक है उसका अगर एसिड जो है वो काफी स्लो है, यानी कि अगर आपके पेट में पूरी तरीके से एसिड नहीं बनता है तो वो खाना आपका पचता भी नहीं है, टूटता भी नहीं है और इंडाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उसमें एप्पल साइडर विनेगर जो होता है आप लोगों की बहुत हेल्प करता है। आप एप्पल साइडर विनेगर को अपनी डाइट के अंदर शामिल कीजिए। उससे क्या होगा, जब आप खाना खाएंगे तो वो आपको इजीली डाइजेस्ट भी हो जाएगा। ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, अगर आप किसी से भी कंसल्टेंसी नहीं लेते हैं, अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, तो कम से कम आप ये एटलीस्ट थोड़े से टिप्स जो हैं वो तो आप अपना ही सकते हैं। और जो पेरेंट्स इस समय पर मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके फैमिली या फ्रेंड्स या फिर उनके नेबर में भी अगर कोई बच्चा जो है वो पीसीओडी, पीसीओएस या थायराइड के इश्यूज उसके साथ हैं, तो प्लीज आप ये वीडियो जो है उन तक शेयर करें, उनको जरूर शेयर करें इस वीडियो को। फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।